जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिर से गोपी और कृष्ण जी के प्रेम की। पिछली वीडियो में भी हमने आपसे गोपी और कृष्ण प्रेम की चर्चा की थी, तो इस वीडियो में भी हम यशोदा मैया जी के प्रेम की और गोपियों के प्रेम की चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने सबकी मनोकामना, सबका मनोरथ पूरा किया है, लेकिन भक्तों का ये कहना है कि प्रभु हम पे कैसे रीझते हैं, प्रभु हमें कैसे स्वीकार करते हैं और हमसे कैसे प्रेम करते हैं। तो संतों का ये मानना है कि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसके चित्त वित्त का हरण कर लेते हैं, उसके चित्त वित्त का हरण के साथ साथ उसका बंधु बांधवों से वियोग करवा देते हैं। ना उसका कोई दोस्त रहता है, ना कोई दुश्मन रहता है, वो सबके साथ एक जैसा रहता है। तो वो क्या करता है, जिसे प्रभु से प्रेम हो जाता है वो प्रभु के सामने जाके रोता है, अकेला बैठ के रोता है और उनको याद करता है, उनका चिंतन करता है, उनके रूप रस माधुरी में डूब जाता है। तो एक भक्त यही करता है। तो संत कहते हैं, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, आहों की जागीर। तो जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी मथुरा जा रहे थे गोपी को छोड़ के, तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने कहा था कि मैं परसों आऊँगा, लेकिन गोपियाँ ये कहती थी कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे क्योंकि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। तो देखिए कृष्ण कन्हैया जी हमारे है ना जो बड़े नटखट हैं, तो वो अपना कार्य पूरा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपनी अगली लीला जो दिखानी थी, कंस वध के लिए दिखानी थी, तो उनको जाना ही पड़ता। तो फिर भी वो गोपियों को समझाते हैं। तो गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण कन्हैया जी के रथ के आगे लेट जाती हैं। कहते हैं जो कृष्ण कन्हैया जी थे उन्हें सांत्वना देते हैं कि तुम ऐसे मत करो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं कोई कार्य पूरा ना करूं? जब माँ बाप ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये सब लिखा गया है, अगर आप पढ़ो तो उसमें सब कुछ लिखा पड़ा है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता जी में हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जो आपके मन में क्वेश्चन होते हैं ना, कभी आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो तो उसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जो आपने सोचा है या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर उसमें मिलता है। तो देखिए गोपियाँ तो बहुत ज़्यादा रोती हैं, विलाप करती हैं, लेकिन कृष्ण कन्हैया चले जाते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते। जबकि हमारे कन्हैया भी गोपियों से बेइंतहा प्रेम करते थे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार नारद जी पूछने लगे कृष्ण कन्हैया जी से कि आप प्रभु जी आप हमें ये बताइए कि आप सबसे ज़्यादा किस भक्त से प्रेम करते हैं। तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी कहने लगे, मैं इसका उत्तर आज नहीं दूंगा, मैं फिर कभी दूंगा, आज मेरे ना सिर में बहुत दर्द है। तो नारद जी उन्हें पूछने लगे कि अगर आपके सिर में दर्द है तो वो सिर दर्द ठीक कैसे होगा, मुझे बताइए, मैं वो उपाय करूं जिससे आपके सिर का दर्द ठीक हो जाए। तो हमारे नारायण भगवान कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं कि अगर किसी भक्त के चरणों की रज मुझे मिल जाए और मैं वो रज अपने मस्तक पे लगा लूं तो मेरे सिर दर्द ठीक हो जाएगी। तो नारद जी भी बहुत बड़े भक्त हैं हमारे प्रभु के। तो नारद जी से कहा कि तुम ही अपने चरणों की रज दे दो मुझे, तो मेरे सिर दर्द अभी ठीक हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा, अरे ना बाबा ना, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तो घोर नरक में डाल दिया जाएगा, मैं तो जन्मों जन्मांतर तक नरक में पड़ा रहूंगा, मैं बिल्कुल आपको मतलब अपने चरणों की रज नहीं दूंगा। तो फिर नारद जी चले गए ढूंढने के लिए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने भी मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, मैं नरक का भागी बनूंगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे भक्तों से, संतों से उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे प्रभु के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हार के वापिस आ गए।
प्रभु के पास, नारायण भगवान के पास। तो वो नारायण भगवान कहने लगे कि कहाँ है रज। तो वो नारद जी कहने लगे कि देखिए प्रभु, मतलब चरणों की रज आपको मस्तक पे धारण करने के लिए कोई नहीं देगा, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं उठाएगा। तो फिर कृष्ण कन्हैया जी कहने लगे, जैसे उन्होंने उद्धव को भेजा ना वृंदावन में कि जाओ गोपियों को ज्ञान दो, क्योंकि उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे और कृष्ण कन्हैया जी उनका ज्ञान ये बताना चाहते थे कि ज्ञान जो प्रेम से वो छोटा होता है। चाहे तुम कितने भी बड़े विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी बनते हो, आप कितने भी बड़े ज्ञानी बनते हो, लेकिन जो प्रेम के आगे तुम बिल्कुल छोटे हो। ऐसे ही जैसे उद्धव जी का प्रेम गोपियों ने, उद्धव जी का जो ज्ञान था गोपियों के संपर्क में आने से वो ज्ञान चूर चूर हो गया, उसी प्रकार जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने नारद जी को भेजा वृंदावन में, जाओ मेरी गोपियों के पास जाओ और उनको कहो कि अपने चरणों की रज दे दो तो मेरी सिर दर्द ठीक हो जाएगी। तो नारद जी चल दिए गोपियों के पास वृंदावन में। तो उन्होंने, गोपियों ने नारद जी को जब देखा तो उन्हें कहा, प्रणाम नारद ऋषि जी, बताइए हमारे कृष्ण कन्हैया जी कैसे हैं। तो नारद जी कहने लगे, वो ठीक नहीं है, उनके सिर में बहुत दर्द है और वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त अपने चरणों की रज हमें मस्तक पे धारण करने के लिए दे देता है तो मेरा सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने 1 मिनट भी नहीं लगाया अपनी चरणों की रज देने में। किसी ने अपनी चुनरी को नीचे बिछाया, किसी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के नीचे बिछाया और किसी ने बोरी डाल दी और उसमें रज भर भर के नारद जी को पकड़ा दी कि ये लो, तुम जल्दी से ये रज ले जाओ और उनके मस्तक पे लगाओ और वो उनका सिर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी कहने लगे, तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ निकली, तुम्हें तो हमने सोचा था कि तुम बहुत प्रेमी हो, बहुत बड़ी भक्ता हो कृष्ण कन्हैया जी की, लेकिन तुम तो अपने चरणों की रज उन्हें दे रही हो और पाप की भागीदार बन रही हो, तुम्हें तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियां क्या उत्तर देती हैं, क्या आप जानती हैं? गोपियां उनसे कहने लगी कि नारद जी, हम जन्म जन्मांतर के नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें इतना सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चरणों की रज से उनकी सिर दर्द ठीक हो जाती है तो हम जन्म जन्मांतर तक उस नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो सभी बोलिए राधे राधे। तो हमारी राधे रानी भी बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, दयालु हैं। तो जब नारद जी वो रज लेके भगवान के पास गए तो झट से वो रज भगवान के मस्तक पे लगाई तो उनकी सिर दर्द ठीक हो गई। लेकिन भगवान को सिर दर्द तो था ही नहीं, वो तो नारद जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे। जब नारद जी ने ये पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं, तो भगवान कहने लगे नारद जी से कि नारद जी, आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि मैं सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करता हूँ। तो नारद जी कहने लगे, ऐसा तो मुझे आपने उत्तर दिया ही नहीं। तो भगवान कहने लगे कि जो मेरे लिए नरकगामी होने के लिए तैयार है, जो मेरे लिए सदा नरक में पड़ा रहने के लिए तैयार है, मैं उसी से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो मुझे सुख देना चाहता है। तो दूर रह के भी मुझे ही सुख देना चाहता है, मेरे लिए ही सोचता है, मुझसे प्रेम करता है। तो वो भक्त ही मुझे अतिशय प्रिय है, जो भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग के अपना सिर्फ मुझे ही याद करता है, सिर्फ मुझे ही याद करता है। तो नारद जी बहुत शर्मिंदा हुए और नारद जी कहने लगे, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो देखिए राधा रानी जी हमारी कितनी बड़ी त्यागी हैं, वो हमारे कृष्ण कन्हैया जी से कितना प्रेम करती थी, है ना। तो आज भी अगर आप देखो कि हर मंदिर में, हर जगह पे राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, राधा जी के साथ कृष्ण कन्हैया जी के साथ हमारी राधा रानी जी खड़ी हैं हर मंदिर में, हर जगह पे। जबकि हमारे कृष्ण कन्हैया जी के 16,108 विवाह हो चुके थे, फिर भी राधा रानी जी उनके साथ हर जगह पे खड़ी हैं। तो उसके पीछे भी एक कारण है, हमारी राधा रानी जी के साथ भी कृष्ण कन्हैया जी का विवाह हुआ था। चाहे
ऐसा होता है ना कि मांग में सिंदूर भर दिया तो वो विवाह ही होता है। और मन से भी अगर हम किसी को अपना मान लेते हैं, अपना पति मान लेते हैं, जब अपनी पत्नी मान लेते हैं, तो वो भी एक विवाह ही है। तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी और राधा जी ने नारद जी और ब्रह्मा जी के सामने भांडीर वन में, वृंदावन में एक जगह भांडीर वन, वहां पे हमारे राधा कृष्ण जी का गुप्त विवाह हुआ था, जहाँ पे हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने राधा जी के साथ गठबंधन किया था। और अभी भी आप जाके देखिए भांडीर वन में कि वहां पे वो वृक्ष हैं दो, एक छोटा वृक्ष है, एक बड़ा वृक्ष है, तो उनकी आपस में उससे होती है ना, उसकी शाखाएं, उनसे गठबंधन हुआ है, तो उनसे वियोग सहा। क्या आप लोग जानते हैं कितना वियोग सहा? पूरे 100 साल तक राधा रानी जी कृष्ण कन्हैया जी से दूर रही। दूर तो लोगों को लगता था कि दूर हैं, लेकिन वो उनके बिल्कुल निकट थी, बिल्कुल समीप थी, उनके हृदय के बिल्कुल निकट थी। और कभी उनको एक मिनट भी वो राधा रानी जी नहीं भूली हैं, और हमारे कृष्ण कन्हैया जी भी उन्हें एक मिनट के लिए भी नहीं भूले हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी यशोदा मैया जी की। यशोदा मैया जी भी कृष्ण कन्हैया जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वैसे तो संसार की हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, लेकिन हमारी यशोदा मैया जैसा प्रेम ना कभी लिखने में आया, ना कभी पढ़ने में आया है। हमारी यशोदा मैया जी तो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी अपने कृष्ण कन्हैया जी से। तो जब उद्धव जी ने पूछा कि यशोदा मैया हमें कहाँ मिलेंगी, नंद बाबा जी का घर कहाँ है, गोपियों से पूछा, तो गोपियों ने उत्तर दिया कि ये जो नदी तुम देख रहे हो ना, ये नदी, बस इसी के साथ साथ चलते जाओ, यहाँ पे ये नदी खत्म हो जाएगी, वहाँ पे ही नंद बाबा जी का घर है। तो वो नदी कौन सी नदी थी? वो नदी पता, आप जानते हो कौन सी नदी थी? वो हमारी यशोदा मैया जी के आंसुओं से बनी हुई नदी थी। जब से हमारे कृष्ण कन्हैया जी वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए थे, तब से हमारी मैया यशोदा मैया रो के पूरा दिन रो के आंसुओं की नदी बना दी थी उन्होंने। और कभी किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। जब भी कोई अगर जल ग्रहण करता था तो इसीलिए जल ग्रहण करता था कि हम जीवित रह सकें, जीवित इसलिए रह सकें कि हमारे कृष्ण कन्हैया जब आएंगे तो हम उन्हें देख सकें। एक भक्त क्या चाहता है, एक प्रेमी क्या चाहता है? अपने प्रेमी का सुख, अपने प्रेमी को देखना। अगर उसका प्रेमी उससे दूर रहने में खुश है तो वो भी उसकी खुशी में अपनी खुशी समझ लेता है। तो ऐसे ही यशोदा मैया जी जब वो जाती हैं, उद्धव जी जब जाते हैं उस नदी के साथ साथ, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे नदी खत्म हो गई है। तो जैसे ही वो आंगन में खड़े होते हैं तो मैया मैया पुकारते हैं। तो नंद बाबा जी बाहर आते हैं, जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं और आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। और यशोदा मैया भागते भागते आती हैं अंदर से, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। ऐसे जब कहती हैं यशोदा मैया जी तो झट से उद्धव जी को अपने गले लगा लेती हैं, क्योंकि यशोदा मैया जी की भी नज़र बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तो जब उद्धव जी ने कहा कि मैं कन्हैया नहीं हूँ मैया, मैं तो उद्धव हूँ, तो यशोदा मैया जी आंगन में गिर पड़ती हैं और बेहोश हो जाती हैं। और नंद बाबा उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो रोज़ की बात है, ये रोज़ कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं और जाके बेहोश हो जाती हैं जब कृष्ण इन्हें नहीं मिलता। कभी वो उसे झूले में झुलाती हैं तो उसको बोलती हैं सो जा सो जा सो जा। तो कभी उसको खाना खिलाती हैं, उनको कृष्ण कृष्ण कहती हैं, कभी खाना खा, कभी दरवाजे को कृष्ण समझ लेती हैं, कभी चौखट को कृष्ण समझ लेती हैं, कभी गैया को कृष्ण समझ लेती हैं। हर चीज़ में यशोदा मैया को कृष्ण 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 ही दिखाई देते हैं। तो जब भक्त को कृष्ण कृष्ण हर तरफ दिखाई दे तो समझ लेना कि कृष्ण भी उनके बहुत निकट हैं, कृष्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं।
तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी भी अपनी मैया के लिए बहुत रोते थे, अपनी गोपियों के लिए बहुत रोते थे, लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि जैसे हम अपने प्रभु को भजते हैं ना, प्रभु भी हमें वैसे ही भजते हैं। जैसा हम भजन प्रभु का करते हैं, प्रभु भी वैसा ही भजन अपने भक्त का करते हैं। तो जब यशोदा मैया जी को होश आई तो उन्होंने बताया, नंद बाबा उन्हें पहले बता रहे थे कि जब से कन्हैया गए हैं हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, गैया दूध देना बंद कर गई है, बस ये थोड़ा सा जल पी के हम जीवित रह रहे हैं। कृष्ण के बिना ये कोई जिंदगी नहीं है। जब से कृष्ण गया है तब से मेरा आंगन सूना हो गया है। तो उद्धव जी नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा आप कैसी बातें करते हो, कृष्ण कन्हैया तो वो तो भगवान है, वो तो साक्षात नारायण जी हैं, वो आपको छोड़ के गए हैं, वो आपका पुत्र नहीं, आप पुत्र मोह में अंधे हो चुके हो बाबा, आप पुत्र मोह ना करिए, वो तो भगवान है। तो नंद बाबा जी ने क्या उत्तर दिया, क्या आप जानते हैं नंद बाबा जी ने क्या कहा? नंद बाबा जी कहने लगे, फिर तो और भी बुरी बात है, फिर तो मैं और भी अभाग्य हो चुका हूँ, क्योंकि पुत्र छोड़ के चला जाए तो कोई बात नहीं, पुत्र छोड़ के चला जाता है, आज के ज़माने में भी पुत्र माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़ के चला जाता है, तो इंसान किसका आश्रय लेता है? इंसान भगवान का ही तो आश्रय लेता है, क्योंकि भगवान के सिवा उसका है कौन। और देखो मैं कितना भागा हूँ, मुझे तो भगवान ने भी छोड़ दिया, भगवान भी मेरा आंगन छोड़ के, मेरा घर छोड़ के चले गए, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं। तो ऐसी दशा जब उद्धव जी ने देखी तो उद्धव जी का ज्ञान चूर चूर हो गया। यशोदा मैया रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, मेरा कृष्ण नहीं आया, मेरा कृष्ण नहीं आया, मेरा कृष्ण नहीं आया। उनकी ऐसी दशा देख के उद्धव जी का मन पिघल गया। उद्धव जी गिरते उठते पड़ते अपने कृष्ण कन्हैया जी के पास गए। तो जब कृष्ण कन्हैया जी के पास आए तो उद्धव जी की हालत ऐसी थी कि वो देखने जैसी नहीं थी। उनके कपड़े फट गए थे, उनके बाल बिखर गए थे, उनके पूरे मुख पे रज लग गई थी, मतलब पागलों जैसी हालत हो गई थी उद्धव जी की। तो जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी आए तो उनको बोला कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए और फिर खाना खाते हैं। जब वो खाना खाने लगे, अपने कृष्ण जी और उद्धव जी जब खाना खाने लगे तो देवकी मैया जी माखन लेके आ गई कृष्ण कन्हैया जी के साथ, लो कन्हैया तुम माखन खाओ। तो हमारे कन्हैया जी रोने लग पड़े। वो कहने लगे कि मैया मुझे तुम जो मर्जी दे दो, लेकिन मुझे गौ दूध की बनी कोई चीज़ मत दिया करो। तो देवकी जी कहने लगी कि यशोदा तो कहती थी कि तुम्हें गौ दूध बहुत पसंद है, गौ दूध से बनी हर चीज़ बहुत पसंद है, तुम्हें माखन दही छाछ ये दूध सब बहुत पसंद है, लेकिन तुम ये सब चीज़ें खाते ही नहीं हो। तो कृष्ण कन्हैया जी कहने लगे कि मैया वो मुझे वृंदावन का ही पसंद है, वो मुझे अपनी मैया यशोदा मैया के हाथ से ही पसंद है, मैं और नहीं खा सकता। जब मैं अगर यहाँ एक निवाला भी खाता हूँ तो मुझे मैया की याद आ जाती है, मेरे अंदर वो निवाला नहीं जाता है। तो देवकी मैया जी फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी धन्य यशोदा तुम्हारा प्रेम, और धन्य यशोदा तुम, क्योंकि ये कन्हैया है ना जो तुम्हें बहुत प्रेम करता है, इसका वो प्रेम मुझसे नहीं बना है। तो प्रेम की बात तो एक प्रेमी ही जान सकता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम पति से हो सकता है, पत्नी से हो सकता है, बेटे से हो सकता है, बेटी से हो सकता है, माँ से हो सकता है, पिता से हो सकता है, सभी से हो सकता है। लेकिन गोपियों जैसा प्रेम और यशोदा मैया जैसा प्रेम तो सिर्फ यशोदा मैया और गोपियाँ ही कर सकते हैं। तो प्रेम कीजिए तो गोपियों जैसा कीजिए, प्रेम कीजिए तो यशोदा मैया जैसा कीजिए, और निभाइए तो कृष्ण कन्हैया जैसा निभाइए प्रेम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।